प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व के कृषि प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। विटलसी के द्वारा बताए गए 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों के अंतर्गत हमने 9 कृषि प्रदेशों का अब तक अध्ययन कर लिया इससे पूर्व वाली क्लास में। अब हम शेष व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश और विशिष्ट बागायती प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो आइए मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। जो हरे कलर में दिखाई गई है वो व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक प्रदेश हैं, और फिर हरी लाइन से दिखाए गए हैं निर्वाहक फसल एवं पशुपादक प्रदेश, पर्पल कलर से दिखाए हैं व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश, और नीले रंग से दिखाए गए विशिष्ट बागायती प्रदेश। जो ये विश्व के मानचित्र में जहाँ जहाँ ये प्रदेश हैं उनको इस क्षेत्र को इंगित किया गया है। तो आइए जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले व्यापारिक फसल एवं पशुपालन प्रदेश, यह एक प्रकार का मिश्रित कृषि प्रदेश है जिसमें व्यापारिक उद्देश्य से फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन साथ साथ किया जाता है। इस कृषि प्रदेश में फसलों का उत्पादन मुख्यतः पशुओं के लिए किया जाता है। इसमें चारे वाली फसलों की प्रमुखता पाई जाती है। फसलों तथा उनके उत्पादों को पशुओं को खिलाकर मोटा किया जाता है और उनके मांस को निर्यात करके मुद्रा प्राप्त की जाती है। इस कृषि प्रदेश में फसल उत्पादों का विक्रय कम होता है और यहाँ का मुख्य उत्पादन पशु तथा पशुओं की मांस का व्यापार होता है। इस प्रदेश में पशुपालन का उद्देश्य पशुओं से मांस प्राप्त करना ही है। पशुओं से मांस के अतिरिक्त चमड़ा, सींग, हड्डी इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर व्यवसाय विकसित होते हैं। इस प्रकार के कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप में अटलांटिक तट के पूर्व में एशियाई साइबेरिया तक पाया जाता है। यूरेशिया में यह पेटी यूक्रेन से फिनलैंड के मध्य सर्वाधिक 1200 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ से पूर्व की ओर यह क्रमशः सक्रिय होती जाती है। इस कृषि प्रदेश की मुख्य विशेषताएं: नंबर 1, प्राय प्रत्येक कृषि भूमि पर फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। फसलों को पशुओं को खिलाने के लिए उगाया जाता है और पशुओं या पशु उत्पादों का ही विक्रय होता है। फसल चारे अथवा अनाज के रूप में पशुओं को खिलाई जाती है, किंतु अवशिष्ट अन्न का विक्रय भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का प्रमुख फसल है जिसे पशुओं, विशेषकर गायों और सूअरों को खिलाने के लिए उगाया जाता है। मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज भी यहाँ अधिक है और इसको खिलाने से पशुओं के मांस में अधिक वृद्धि होती है। जितनी मुद्रा अन्न बेचने से प्राप्त होती है उससे अधिक उसे पशुओं को खिलाकर मांस बेचने से प्राप्त की जाती है। मक्का के अतिरिक्त जई, घास तथा चारे की अन्य फसलें भी पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती है। यूरेशिया में चारे वाली फसलों की प्रधानता पाई जाती है और यूरेशिया में उत्पादित गेहूं का भी विक्रय किया जाता है। इस प्रदेश में पाले जाने वाले पशुओं में सूअर, गाय, भेड़, मुर्गियां आदि प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का खिलाकर मोटा करने के लिए पशुओं को पश्चिमी चारागाहों से लाया जाता है। जब वे अधिक मांस से पूर्ण हो जाते हैं तब उन्हें बाजार में विक्रय हेतु भेज दिया जाता है। हरे मक्का के पेड़ और दाने खाकर यहाँ सूअर अधिक स्वस्थ और मांसल हो जाते हैं। इस कृषि में पूंजी और श्रम दोनों का विनियोग अपेक्षाकृत अधिक होता है और फसलों तथा पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। यह गहन कृषि के अंतर्गत आती है। फसलों के उत्पादन में सामान्यतः फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता में भी ह्रास होने नहीं हो पाता है। एक कृषि फार्म को 4 खंडों में विभक्त करके प्रत्येक खंड में
अलग अलग फसलें बोई जाती है। इनमें प्रत्येक वर्ष फसल चक्र के रूप में फसलें बदल दी जाती है। यह कृषि पद्धति आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक होती है। इसमें मृदा संरक्षण तथा उर्वरता को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। आवश्यकता अनुसार फसलों और पशुओं के उत्पादनों को समायोजित किया जाता है, जिससे हानि होने की संभावना कम रहती है। तो ये व्यापारिक फसलें एवं पशु उत्पादक प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी मुख्य रूप से ये मिश्रित कृषि है और यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य के साथ में ये मिश्रित कृषि की जाती है और मुख्यतः जो कृषि फसलें हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट है निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक प्रदेश। यह भी एक प्रकार का मिश्रित कृषि प्रदेश है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कृषि साथ साथ की जाती है। इसके अंतर्गत एक ही कृषि भूमि या फार्म पर फसल उत्पादन पशुपालन दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं। इस प्रदेश में फसलों और पशुओं का उत्पादन निर्वाह मूलक होता है। जहाँ व्यापारिक में व्यापार के लिए होता है तो यहाँ निर्वाहक मूलक मिश्रित कृषि की जाती है। फसल उत्पादों तथा पशु उत्पादों का उपभोग कृषक स्वयं करते हैं और निर्यात या व्यापार के लिए बहुत कम बचता है। इसके अंतर्गत वे प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं जहाँ वर्षा के अभाव, मिट्टी के कम उपजाऊ होने तथा धरातलीय विषमता के कारण फसलों तथा पशुओं का उत्पादन कम तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। इन प्रदेशों में फसलों तथा पशुओं के उत्पादन से इतना कम उत्पादन प्राप्त होता है कि वह सामान्य जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। निर्वाह मूलक मिश्रित कृषि पश्चिमी तथा मध्यवर्ती एशिया के शुष्क पठारी भागों तथा उत्तरी साइबेरिया के शीतल भागों में की जाती है। इन भागों में न तो फसलों से ही पर्याप्त उत्पादन प्राप्त होता है और न ही पशुओं से। अतः इन प्रदेशों के किसानों तथा पशुचारकों का जीवन कृषि और पशुपालन दोनों पर आधारित होता है। पश्चिमी तथा मध्य एशिया में शुष्कता के कारण वर्ष में प्राय एक ही फसल उगाई जाती है। जहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव है वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, राई, कपास आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसी प्रकार उत्तरी साइबेरिया में अधिक ठंडक के कारण केवल ग्रीष्म ऋतु में गेहूं, जौ, चुकंदर आदि की खेती की जाती है, किंतु इससे बहुत थोड़ा उत्पादन ही मिल पाता है। अतः इस कृषि प्रदेश में जीवन यापन के लिए पशुपालन की आवश्यकता होती है। पश्चिमी तथा मध्यवर्ती एशिया के शुष्क प्रदेशों में भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, खच्चर आदि पशु पाले जाते हैं। कई क्षेत्रों में पर्वतीय उच्चवर्ती घास के मैदानों तथा निचली घाटियों के मध्य मौसमी प्रवास का भी प्रचलन है। भेड़, बकरी आदि पशुओं से दुग्ध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऊंट, घोड़े तथा खच्चर भार ढोने तथा सवारी उनको ढोने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाहन जो फसल एवं पशु उत्पादक प्रदेश है उसमें कृषक अपने जीवन निर्वाह के लिए ही मिश्रित कृषि के रूप में फसलों का उत्पादन और पशुपालन साथ साथ करता है। अब नेक्स्ट है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश। देखिए ये जो मानचित्र में पर्पल कलर से दिखाए गए हैं यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं वो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। इस कृषि पद्धति का उद्देश्य दुग्ध से निर्मित वस्तुओं को व्यापार के लिए प्राप्त करना होता है। इसके लिए मुख्यतः गायों को व्यापारिक स्तर पर पाला जाता है और फसलों को मुख्यतः पशुओं को खिलाने के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि का विस्तार मध्य अक्षांश से आर्द्र भागों में है जहाँ चरी या चारे की फसलें उगाने के लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होती है। शुष्क भागों में प्राकृतिक चारागाहों पर निर्भर गायें बहुत कम दूध देती है। अतः 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र व्यापारिक दुग्ध पशुपालन के लिए उपयुक्त होते हैं और दूध से निर्मित वस्तुएं जैसे पनीर, मक्खन, घी आदि को अधिक मांग विकसित देशों के बड़े बड़े नगरों में भेजते हैं। परिवहन के तीव्र गति वाले साधनों की उपलब्धता तथा शीतगृह आदि की सुविधा तथा द्वारा दुग्ध पदार्थों को सुरक्षित रखने की सुविधा भी विकसित देशों में ही उपलब्ध है। अतः पाश्चात्य विकसित देशों में इस प्रकार की कृषि पद्धति का विकास हुआ है। इस प्रकार की कृषि
व्यापारिक स्तर पर की जाती है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन वाली कृषि मुख्यतः 3 प्रदेशों में विकसित हुई है। नंबर 1, उत्तरी पश्चिम यूरोप में अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में मॉस्को तक। दूसरा, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक बड़ी झीलों यानी महान झीलों के पश्चिम में स्थित पेरी प्रदेश से लेकर पूर्व में अटलांटिक तट तक। और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। ये जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, यह है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक अधिक किया जाता है। इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। इस प्रदेश में गायों की प्रधानता होती है। डेयरी कृषि प्रदेश में गायों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि गायें दूध की प्रमुख स्रोत है। गायों की कई प्रजातियां पाई जाती है। इस कृषि प्रदेश में सामान्यतः उत्तम किस्म की गायें ही पाली जाती है। होल्स्टाइन नस्ल की गाय सबसे अधिक दूध देती है, किंतु उसके दूध से मक्खन अपेक्षाकृत कम निकलता है। जर्सी नस्ल की गाय जिससे कम दूध देती है, किंतु उसमें मक्खन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य नस्ल की गायें भी पाली जाती है। इस प्रदेश के कृषक मुर्गियां, सूअर आदि भी पालते हैं, जो इनकी आय के गौण स्रोत होते हैं। अन्य विशेषता में फसलों में चारे की प्रधानता होती है। पशुपालन के लिए अलग से गृह या उनके निवास की व्यवस्था की जाती है। लघु कृषि फार्म होते हैं, यानी दुग्ध पशुपालन के लिए प्रयुक्त जो फार्म है, अन्य कृषि फार्मों जैसे पशुचारण फार्म या व्यापारिक अनुत्पादक फार्म की तुलना में छोटे होते हैं। पशुओं की वैज्ञानिक रूप से देखभाल की जाती है। वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाती है, यानी साफ सफाई, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाओं की व्यवस्था और रहने के लिए उत्तम स्थान। इस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से उनकी देखरेख की जाती है। दुग्ध पदार्थों के निर्माण के कारखाने भी इन्हीं प्रदेशों के समीप विकसित हुए हैं, जैसे दूध से निर्मित डेयरी फार्म वगैरह, और दूध से मक्खन, पनीर, घी आदि बनाने के लिए वहीं इन्हीं प्रदेशों में जहाँ पशु पाले जाते हैं, वहीं पर इनके लघु कारखाने होते हैं, जिनमें दूध से निर्मित पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि में प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर्स युक्त परिवहन के साधनों का प्रयोग अधिकता से किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के लिए या इस प्रकार के प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां पर दुग्ध उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। इनमें न्यूजीलैंड अपना प्रमुख स्थान रखता है, और वहां पर न्यूजीलैंड के लगभग 50% डेयरी फार्म 125 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले होते हैं। दूध देने वाले 75% से अधिक गायें और सुव्यवस्थित बड़े फार्म उत्तरी द्वीप में स्थित है। अब है विशिष्ट बागवानी या बागवानी कृषि प्रदेश। देखिए, विशिष्ट बागवानी या व्यापारिक उद्यान कृषि व्यापारिक कृषि का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसमें फल फूल सब्जियां आदि की कृषि सघन विधि से की जाती है। इसमें उच्च स्तरीय विशिष्टीकरण पाया जाता है, किंतु यह अधिकतर लघु पैमाने पर की जाती है। यह कृषि पद्धति बड़े बड़े नगरों में फल फूल सब्जियां आदि की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है, जो बड़े बड़े नगरीकृत क्षेत्रों के समीप की जाती है। व्यापारिक उद्यान कृषि के 3 स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, बाजार बागवानी कृषि यानी मार्केटिंग ग्रीनिंग। दूसरा, ट्रक कृषि फार्मिंग। और तीसरा, व्यापारिक फलोत्पादन कृषि।
तो बाजार बागवानी कृषि के अंतर्गत मुख्यतः साग सब्जियां और फूलों की खेती की जाती है। इसे स्थानीय उद्यान कृषि भी कहा जा सकता है। बड़े बड़े नगरों के समीप उपांत क्षेत्रों में नगरीय मांग पर आधारित साग सब्जियों और फूलों को उगाया जाता है। इन क्षेत्रों से नगरवासियों को प्रतिदिन ताजे फूल और सब्जियां प्राप्त हो जाती है। ट्रक कृषि या ट्रक फार्म में नगरों से काफी दूरवर्ती भागों में की जाती है, जहां फल और सब्जियां पैदा करने के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, कुशल मानव श्रम आदि उपलब्ध होते हैं। इन कृषि फार्मों पर उत्पन्न सब्जियों और फलों को प्रशीतक युक्त तीव्रगामी परिवहन साधनों द्वारा नगरीय बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में ट्रक फार्मिंग अधिक विकसित है, जहां से औद्योगिक पेटी के बड़े बड़े नगरों को साग सब्जियां, फलों, फूलों की आदि की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह व्यापारिक फलोत्पादन के अंतर्गत उपयुक्त जलवायु तथा मिट्टी वाले प्रदेशों में विशिष्ट फलों की खेती की जाती है। इन फलों की आपूर्ति अधिक दूरवर्ती बाजारों, यहाँ तक कि समुद्र पार स्थित क्षेत्रों में भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। सब्जियों तथा फलों को दूरवर्ती क्षेत्रों में भेजने के लिए सुरक्षित पैकिंग तथा प्रशीतक युक्त डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक उद्यान कृषि के प्रमुख जो प्रदेश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के कुछ देश, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया। यहाँ इन क्षेत्रों में जो व्यापारिक विशिष्ट बागवानी कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से ये विठल सिंह महोदय ने 13 प्रमुख कृषि प्रदेश बताए हैं। कृषि के प्रदेशों का विठल सिंह ने पूरे विस्तार से पूरे विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा है।